रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो सिनेमा में आज बात पाकीज़ा की। मीना कुमारी का नाम सब जानते हैं। कौन थी पाकीज़ा? ये वो फिल्म थी जिसने मीना कुमारी को नई ऊंचाइयां दी। उनकी अदाकारी का पूरा हिंदुस्तान कायल हो गया था। कौन थी पाकीज़ा? इस रहस्य को जानना चाहते तो सुनिए, हम बताते हैं आपको। ज़्यादातर दर्शकों का यही मानना है कि सिनेमा में मीना कुमारी ही पाकीज़ा है, लेकिन कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी बात दूसरी है। इस विषय में हम अगर बात करेंगे तो मीना कुमारी की ही बात होगी। जाहिर है, बकौल कमाल अमराही के पुत्र यानी कमाल अमरोही के पुत्र ने क्या बताया इसको लेकर, अगर उसको आप जानेंगे तो काफ़ी कुछ इस रहस्य पर से पर्दा हट जाएगा कि कौन थी पाकीज़ा। पाकीज़ा पाकीज़ा। सिनेमा के अंतिम दृश्य की तरफ बढ़ते हैं, जब राजकुमार मीना कुमारी को इज्जत के साथ विदा करके ले जाते हैं। इसी दृश्य में एक छोटी सी टीनेजर लड़की पर कैमरा फोकस करता है। वो लड़की बारात को देखकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है एक दिन उसके लिए भी बारात आएगी और वो मीना कुमारी की तरह हंसी खुशी विदा लेगी, पर ऐसा नहीं है। वो लड़की अब बस चंद दिनों में कोठे पर नाचने वाली थी। इस सिनेमा के एडिटर DN पाई ने लगभग इस दृश्य को उड़ा दिया था। जब कमाल अमरोही को यह बात पता चली तो पाई साहब को उन्होंने समझाया। पाई साहब बोले, यही लड़की पाकीज़ा है, ये बात कौन समझेगा? कमाल अमरोही बोले, अगर एक आम आदमी भी समझ गया यही लड़की पाकीज़ा है तो समझ लो मेरी मेहनत पूरी हुई, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लगभग 1 साल बाद कमाल अमरोही को एक दर्शक का खत आया। उसमें उस मासूम लड़की के पाकीज़ा होने का जिक्र था। कमाल अमरोही ने पाई साहब को तुरंत बुलाया और वो पत्र दिखाया। फिर उस दर्शक को पूरे देश के सिनेमा हॉल के लिए एक फ्री पास जारी किया गया। अब वो दर्शक पूरे भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में कमाल अमरोही के खास गेस्ट बनकर पाकीज़ा को जब चाहे जितनी बार चाहे ये फिल्म यानी कि पाकीज़ा देख सकते हैं। सन 2015 के आसपास जब कमाल अमरोही के बेटे ने इस कहानी को दर्शकों के सामने, सुनने वालों के सामने, फिल्म के प्रशंसकों के सामने रखा तो सब ने असल पाकीज़ा को देखने की इच्छा जाहिर की। तब उन्होंने इस सिनेमा के आखिरी दृश्य में उस लड़की को चंद सेकंड के लिए इस दृश्य का स्क्रीनशॉट लेकर इसमें जोड़ना पड़ा, फिल्म में असली पाकीज़ा को जोड़ना पड़ा। यानी कि आप समझ लीजिए एक इंसाफ हुआ इस फिल्म के नाम के साथ। कितने सालों के बाद, लगभग समझ लीजिए आप 50, 55 नहीं 70 सालों के बाद। जी, कोई भी क्रिएटिव इंसान अपनी क्रिएटिविटी में कुछ अलग संदेश देना चाहता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर कोई उस नज़र से ना पढ़ता है और ना ही देखता है, और उसको असल मेहनताना उसी दिन पूरा मिलता है जिस दिन कोई उसके संदेश को सचमुच में समझता है। यह सिनेमा कई मायनों में एक तहलका था। सिनेमा को बनने में ही 17 साल लग गए। किस सिनेमा? पाकीज़ा की बात हो रही। सिनेमा यानी फिल्म। जाहिर सी बात है आज ये शब्द कम इस्तेमाल होता है, सिनेमा के बजाय मूवी, फिल्म और ये सब शब्द ज़्यादा बोले जाते हैं। गीत इस फिल्म के ऐसे थे जैसे स्त्री मनोभाव को शब्दों में सजा करके पेश कर दिया गया हो, तश्तरी में, म्यूज़िक के साथ, मेलोडी के साथ, बहुत ज़बरदस्त। चलते चलते पिछले 2 पीढ़ी के महिलाओं का सबसे पसंदीदा गीत था। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई। चलते चलते के इस गीत के साउंड रिकॉर्डिंग के लिए ट्रेन की असल सीटी की आवाज़ के लिए सारी यूनिट को रात भर जागना पड़ा, ताकि जब सुबह ट्रेन आए तो उसकी सीटी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके गाने में डाला जा सके। सबसे महत्वपूर्ण था ये भी कि पूरी फिल्म, पाकीज़ा फिल्म, राजकुमार के उस डायलॉग पर चलती है, आपके पाँव देखे, इनको ज़मीन पर मत रखिएगा,
गंदे हो जाएंगे। उसके बाद मीना कुमारी का क्या हाल होता है उस डायलॉग के बाद, बस यही सिनेमा है। दुर्भाग्य ये भी है कि अपनी सिनेमा की सफलता देखने के पूर्व ही मीना कुमारी दुनिया से चली गई। कमाल अमरोही के बेटे का ये मानना है कि सिनेमा ही एक ऐसा पटल है जहां कला की सभी नदियों का संगम होता है। लेकिन उन लेखकों का क्या कहना जब वो ऐसी कहानी पहली बार सोचते हैं। वास्तव में अद्भुत है ये। फिर मिलेंगे हम। रंजन दालान का ये लिखा हुआ आलेख जो आपने सुना रेडियो हिंदुस्तान पर, ऐसे ही कोई दूसरा दिलचस्प वाक़या, दिलचस्प याद लेकर रेडियो सिनेमा पर फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।